अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फिफ्थ क्लास। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी जा रही होंगी। और आज हम अपना नेक्स्ट डे 6 का काम करेंगे। काम करने से पहले हम दुआ पढ़ते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म इजाफ़े की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। अपना समर पैक खोलें। देखिए आज हमने क्या पढ़ना है। सफ़ा नंबर 14 पे मुहावरात। दिए हुए मुहावरात का मफ़हूम लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। देखें इसमें क्या है, मुहावरात, मफ़हूम और जुमले हेडिंग दी हुई है। हवा से बातें करना यानी कि बहुत लंबी लंबी छोड़ना। अली आजकल हवा से बातें करता है। लकीर का फ़कीर होना यानी कि बहुत ज़्यादा मोहताज होना, किसी का मोहताज होना। तो अली या किसी का भी नेम आप ले सकते हैं, या कि वो लकीर का फ़कीर है, हर काम में लकीर का फ़कीर है यानी कि मोहताज है, हर काम में दूसरों से मदद मांगता है। इसी तरीके से आपने बाकी सारे जुमले करने हैं और इन जुमलों को आपने एक पैराग्राफ की सूरत में आपने मुहावरत को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपने लिखना है कि अली आज कल हवा से बातें करता है, वैसे तो वो लकीर का फ़कीर है, उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। इस तरीके से बाकी पैराग्राफ आपने मुकम्मल करना है। सफ़ा नंबर 15 पे आ जाएं। सफ़ा नंबर 15 पे है अल्फाज मायने। दिए हुए अल्फाज के मायने लिखने हैं। जिद्दोजहद, कोशिश, मतलब इस तरीके से उलझन जो है वो उलझन है, दिलकश है, इस तरीके से ये बाकी सारे मायने, अज़म, इरादा, मोमिन, मुस्लिम, इस तरीके से अपने सारे मायने जो है वो लिखने हैं उसके सामने जो जगह दी हुई है। और इन ऊपर दिए हुए अल्फाज में से कोई से 4 अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है, यानी कि इनमें से किसी को भी आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा आसान लगे, जो आपके लिए मुश्किल ना हो। क्या आप उसका जुमला भी बना सकें और अल्फाज वही लें जिनका आप जुमला बना सकें, ठीक है। सफ़ा नंबर 16 पे आ जाए। ये अंडरलाइन जो वर्ड्स किए हुए हैं ना, इन जुमलों को आपने सही करके लिखना है, यानी कि ख़त कुशीदा अल्फाज को इनकी इमला दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। इसमें क्या है, वो गुस्से से लाल पीला हो गया, यानी कि इसमें सीन नहीं आना, स्वाद आना है। ये गुस्से से लाल पीला होना। फ़कीर, इसमें काफ डंडे वाला नहीं, नुक्ते वाला काफ आना है। फजूल, इसमें ज़वाद आना है, ज़ जो होता है ना वो। इसी तरीके से ये देखिए बाकी सारे जुमले आपने बहुत अच्छे अच्छे नीट करने और इसे रीराइट करना है। बस जस्ट अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करना है और अपने काम को बहुत नीट प्यारा प्यारा करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।